20 घंटे पहले यानी 21 जनवरी को इन साइबर हमलों में चीन पाकिस्तान से और तेजी देखने को मिली, तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई हुई और 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेस ब्लॉक करने के बाद जाकर ये हमले कम हो गए। विभिन्न एजेंसीज की सराहना करनी पड़ेगी कि वो प्रोएक्टिवली इस तरह की चुनौतियों के लिए लगातार तत्पर तैयार रहते हैं और भारत की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसमें सेव ना लगाई जा सके, इसलिए भरसक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट यात्रा है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि चीन पाकिस्तान के अलावा भारत के अंदर से भी देश विरोधी तत्वों ने ऐसी कोशिशें कई बार की थी, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स की मुस्तैदी से इन हमलों को भी नाकाम किया गया था। अब जरा नंबर्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि कितने चीनी आईपी एड्रेसेस के जरिए हैकिंग की कोशिश हुई और कितने पाकिस्तानी आईपी एड्रेसेस के जरिए राम मंदिर वेबसाइट को हैक करने की कोशिश हुई। जरा सीधे आइए, टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की ओर से कुल 1244 संदिग्ध आईपी एड्रेसेस ब्लॉक कराए गए। 1244 एक बहुत बड़ा नंबर है। इनमें करीब 999 संदिग्ध आईपी एड्रेस चीन के थे, बाकी बचे 245 संदिग्ध आईपी एड्रेस पाकिस्तान, हांगकांग और कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे। इसका मकसद भी बहुत खतरनाक था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये कुछ आतंकी हमले जैसा था। वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भेजना चाहते थे, ज्यादा ट्रैफिक से वेबसाइट पहुंच से बाहर हो जाती। इसके अलावा राम मंदिर वेबसाइट पर सभी वीवीआईपी मेहमानों का डेटा उपलब्ध था। चीन पाकिस्तान की कोशिश थी कि कैसे भी ये डेटा उनके हाथ लग जाए। यूपी पुलिस और एयरपोर्ट की वेबसाइट हैक करने की अफवाह फैलाने की तैयारी थी। अयोध्या में उस दिन भारी भीड़ थी, तो अफवाह फैलाकर भगदड़ कराने की साजिश रची जा रही थी। ऐसा करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी, लेकिन चीन पाकिस्तान दोनों इस नापाक मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। भारतीय साइबर एजेंसियों ने उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि खतरा भी टल चुका है, पूरी तरह नहीं लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर को लेकर आगे भी साइबर सतर्कता बरती जा रही है। सुनिए अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने क्या जानकारी दी। हमने अपने फोर्स के लोगों को लगातार ट्रेनिंग भी किया है। यहाँ पर जो रेंज लेवल का साइबर थाना था उसमें भी अपने कार्य को किए। हर एप्लीकेशन जो साइबर फ्रॉड से संबंधित आ रही है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से, चाहे वो जमीन को लेकर के हो, चाहे वो किसी ठहरने की व्यवस्था को लेकर के हो, किसी भी तरीके का यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो हम उसको लॉजिकल एंड लेकर के जा रहे हैं। और जहां तक सभी लोगों को एडवाइजरीज भी निर्गत हम लोग समय समय पर कर रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचें, खास तौर से स्टूडेंट्स के माध्यम। इस खुलासे में गर्व करने वाली एक और जानकारी मिली है। चीन पाकिस्तान के साइबर हमलों को रोकने के लिए जो उपाय किए गए थे उन्हें देश में ही विकसित किया गया था। राम मंदिर उद्घाटन से पहले G20 आयोजित हुआ था और तब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए खास रणनीति बनाई गई थी। उस वक्त ऐसे हमलों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल किया था। यही स्ट्रैटेजी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी अपनाई गई। साइबर अटैक के बाद अब खबर सोशल मीडिया ब्लैकआउट की। कल रात